हाँ, तो हमारा टॉपिक था सामाजिक परिवर्तन, ठीक है? समाज में जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है? तुम लोग वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, तो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा दिया था सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। यही नोट्स बनाओगे तो ईज़ी पढ़ेंगे, बुक्स में से समझ में नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बता दिया था। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति बता दी थी। अब आता है सामाजिक परिवर्तन के कारण, कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या हैं, ठीक है? तो पहला आता है भौतिक और प्राकृतिक कारण। इसमें क्या है? जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरणीय परिवर्तन, ठीक है? तो ये समाज की जीवन शैली बदल देती है, ठीक है? उसका आता है सेकंड जैविक कारण। तो जैविक कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संरचना, मतलब जो हमारी सोसाइटी के लोग होते हैं, हमारी जो जनसंख्या है, हमारी पॉपुलेशन है, उनका स्ट्रक्चर, ठीक है ना? और नई ज़रूरतें और संसाधनों पर दबाव पैदा करते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, जब हमारे समाज में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो नई ज़रूरतें मांगते हैं और नए संसाधनों पर दबाव पैदा करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है तकनीकी कारण। इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया है, वैज्ञानिक आविष्कार आ गए हैं, तो समाज में सबसे तेज़ परिवर्तन तकनीक से आता है, ठीक है? सबसे तेज़ परिवर्तन हमारा तकनीक से आ रहा है। उसके बाद आता है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में क्या है? आर्थिक कारण में औद्योगिकरण और नागरीकरण और नई आर्थिक नीतियाँ। तो क्या है, हमारे समाज में जो नई नीतियाँ आ रही हैं, या फिर हमें नागरीकरण, मतलब हमें जो उन्होंने सरकार ने जो हमें वो दे रखी है फ्रीडम, राइट टू वोट वाली, है ना? तो हमारा एक नागरीकरण है, हम नागरिक हैं, तो रोज़गार, उत्पादन और सामाजिक संबंध बदलते हैं, ठीक है? जो हमारा रोज़गार होता है, उत्पादन है हमारे, और सामाजिक संबंध बदलते हैं। उसके बाद आती है सांस्कृतिक कार्य। तो उसमें क्या है? नई मूल्य, नई रीति रिवाज, शिक्षा का प्रसार। तो जो हमारे नई रीति रिवाज आ रहे हैं, नई मूल्य आ रहे हैं और शिक्षा का प्रसार हो रहा है, प्रचार बोल लो या प्रसार बोल लो, उससे हमारी सोच भी सुधर रही है, आधुनिक सोच और सुधार लाते हैं। तो हमारा सोशल चेंज, हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है और हम भी चेंज हो रहे हैं, तो नई सोच आ रही है और सुधार आ रहा है, ठीक है? उसके बाद आता है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण क्या है? समाज में क्या हो रहा है कि जनसंचार, ठीक है? जनसंचार और शिक्षा और सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, समाज की नई सोच और संरचना बदलते हैं, ठीक है? उसके बाद आती है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या है? तो राजनीतिक कारण में नए कानून आ गए या लोकतंत्र आ गया, सरकारी नीतियाँ आ गई। तो जो इस चीज़ से जो चेंज आएगा, ये कारण है, इस चीज़ से जो चेंज आएगा उसे हम सामाजिक परिवर्तन इस वजह से आ रहा है, ठीक है? नागरिक अधिकार, ठीक है? समानता और न्याय का विस्तार। अगर मुझे थोड़ी हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हो तो समझ जाना, क्योंकि मैं इंग्लिश स्टूडेंट हूँ, ठीक है? उसके बाद आता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। अब क्या है? सामाजिक संरचना क्या है? समाज का स्ट्रक्चर, ठीक है? उसे हम सामाजिक संरचना बोलते हैं। अब सामाजिक स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन आ रहा है वो पढ़ेंगे हम। सामाजिक संरचना मतलब समाज का स्ट्रक्चर, समाज की व्यवस्था, संस्थाएं, भूमिका और संबंध, ठीक है? सामाजिक स्ट्रक्चर में क्या है? संरचना में क्या है? समाज की व्यवस्था, समाज कैसे व्यवस्था है, उसकी संस्थाएं क्या हैं, उसकी भूमिकाएं क्या हैं और उसके संबंध क्या क्या हैं, किस किस चीज़ से संबंध है हमारे समाज के, ठीक है? इसमें परिवर्तन के उदाहरण जैसे परिवार का संयुक्त से एकल होना, लाइक हमारा परिवार है वो हमारी जॉइंट फैमिली है, उसके बाद अगर सिंगल फैमिली होते हैं तो वो हमारे समाज में एक अलग परिवर्तन आया, ठीक है? जाति प्राणी का कमज़ोर होना, ठीक है? जाति जो होता है, ठीक है? जाति होती है कि आपकी ऊंची जाति है, नीची जाति है, उसका कमज़ोर होना, ठीक है? वर्ग संरचना का निर्माण करना, मतलब होता है ना क्लास स्ट्रक्चर, कि आप क्लास स्ट्रक्चर होता था पहले फिलोसोफर किंग के टाइम पे, ठीक है? उसके बाद स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं में बदलाव। आजकल पुरुष घर के काम कर रहे हैं और स्त्री इंडिपेंडेंट बन रही है, वो बदलाव। और ग्रामीण से शहरी राज की ओर गति।
तो जो हमारे गांव के लोग हैं वो शहर में डेवलप आ रहे हैं, शहर में डेवलप हो रहे हैं, तो वो जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद है संगठन में परिवर्तन। अब संगठन में परिवर्तन, ठीक है, जो जिन संगठनों में परिवर्तन आता है, पहला परिवार में आता है। ठीक है, आकर छोटा, भूमिकाएं बदलती, मतलब जो हमारे जो छोटे आ रहे हैं, जिनके माइंड चेंज हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो हमारी भूमिकाएं बदल रही हैं। उसके बाद ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा में क्या आया, ऑनलाइन शिक्षा आया और कौशल आधारित शिक्षा आई। उसके बाद धार्मिक में धार्मिक सुधार आया और धार्मिक सहिष्णुता कुछ ऐसा ही है, पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद है राजनीति। राजनीति में क्या आया, लोकतंत्रीकरण आया और अर्थव्यवस्था में क्या आया, वैश्वीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये सभी संगठन बदलते हैं तो पूरा समाज बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि ये जो भी हमारे वो हैं संगठन, अगर ये बदलेंगे तो हमारा पूरा समाज बदल जाएगा। परिवार बदलेगा तो समाज बदल जाएगा, शिक्षा बदलेगी तो समाज बदल जाएगा, धर्म बदलेगा तो समाज बदल जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है। तो हमारे सारे टॉपिक इसमें क्लियर हो गए। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्या है बता दिया है, ये इसकी डेफिनेशन है सामाजिक परिवर्तन की। उसके बाद उसे सरल शब्दों में भी नीचे लिख दिया गया है आपके समझने के लिए। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है वो बता दी है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति बता दी है, सामाजिक परिवर्तन के कारण बता दिए, सामाजिक संरचना में परिवर्तन बता दिया है और संगठन में परिवर्तन बता दिया। अब इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। अगर 5 मार्क्स का आया तो आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछी जाएगी कि आप ये बताओ कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है, या फिर सामाजिक परिवर्तन के कारण बताओ, या सामाजिक परिवर्तन के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, ऐसा आएगा। और अगर आपका ऐसा आया 15 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसमें क्या आएगा, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, अवधारणा, आपको सब चीज़ लिख के आनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, तो आपका 2.5 पेज का या 3 पेज का आंसर बन जाए। ठीक है, 2 या 2.5 पेज का तो आंसर बनना ही चाहिए। ठीक है, 15 मार्क्स में। तो देख लेना, जो इजी लगे वो रेडी कर लेना और सबको पढ़ के जाना ज़रूर। जो अगर आ भी जाए तो तुम लिख लो, इनके पॉइंट याद कर लेना। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई और सेकंड यूनिट में डाल दूँगी।